जब जुनून हद से गुजर जाए तो वह प्रेम नहीं, एक खतरनाक खेल बन जाता है। आज की इस कहानी में छुपा है प्यार, कामना और एक ऐसा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए डूबते हैं इस रहस्यमयी दुनिया में। रानी ऐश्वर्या की कामवासना राजस्थान की तपती रेतों के बीच दूर दूर तक फैला हुआ था। चंद्रगढ़ का भव्य महल। महल के हर पत्थर पर रानी ऐश्वर्या की सुंदरता और अदाओं के चर्चे थे। उसकी चाल में एक कशिश थी, उसकी मुस्कान में जादू और उसकी आंखों में ऐसा नशा जो किसी को भी दीवाना बना सकता था। ऐश्वर्या का रूप, उसका स्पर्श, जैसे हर सांस में मोहब्बत की एक दास्तान छुपी थी। मगर उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं, वो साधारण नहीं थी। रानी ऐश्वर्या के दिल में एक तड़प थी, ऐसे प्रेम की जो कभी खत्म न हो, जो उसकी हर ख्वाहिश, हर हसरत पूरी करे। लेकिन महल के हर कोने में बंधी थी मर्यादा की जंजीरें। ऐश्वर्या की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो छुपाना चाहती थी, लेकिन खुद से कैसे छुपाती। हर पूर्णिमा की रात जब महल नींद के आगोश में होता, ऐश्वर्या अपने कक्ष में छुपकर एक पुराना ग्रंथ खोलती। उस ग्रंथ में छिपे थे ऐसे रहस्यमयी मंत्र जो आत्माओं को बुला सकते थे। ऐश्वर्या की चाहत थी एक ऐसे प्रेमी की जो उसके जिस्म और रूह दोनों का मालिक बने, जो उसकी हर कामना पूरी करे, हर रात, हर सांस में। लेकिन इच्छाएं जब हद से गुजरती है तो वो कभी कभी अभिशाप बन जाती है। उस रात चांद की रोशनी उसकी खिड़की से छनकर उसके रेशमी घूंघट को चूम रही थी। ऐश्वर्या ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के दिए बुझ गए। ऐश्वर्या की आंखों में डर और उत्तेजना का अजीब सा मिश्रण था। तभी एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। लंबा कद, चौड़ी छाती और वो आंखें जैसे आग की लपटें। उसने ऐश्वर्या की ओर देखा और ऐश्वर्या का दिल धड़कने लगा। उसने धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया रानी? उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि ऐश्वर्या कांप उठी। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया, सिर्फ मेरा बनने के लिए। साया उसके करीब आया। उसकी उंगलियां ऐश्वर्या की कमर से लिपट गईं। उसके स्पर्श से ऐश्वर्या की सांसें तेज हो गईं। उसने ऐश्वर्या की गर्दन पर हल्की सांस छोड़ी और कहा, मैं तुम्हारा बनूंगा, लेकिन इसकी कीमत भी तुम ही चुकाओगी। उस रात महल में सिर्फ दो आवाजें गूंज रही थीं, रानी ऐश्वर्या की सुलगती हुई सांसें और उस साये की रहस्यमयी हंसी। लेकिन अगली सुबह रानी ऐश्वर्या का शरीर महल के बगीचे में पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो अब भी उस साये को देख रही हो, और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। महल में विस्पर्स फैल गए, रानी अब भी जिंदा है, उसकी आत्मा अब भी प्रेम की तलाश में भटक रही है। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात चंद्रगढ़ के महल में वो साया लौटता है और ऐश्वर्या की अधूरी कामनाएं अब भी हवाओं में महसूस की जा सकती है। आशा है इस कहानी ने आपको रोमांचित कर दिया होगा। अगर हां तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।